दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जिसने पिछले दिनों लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया, लोगों के जुबान पे सिर्फ सुजलॉन का ही नाम हुआ करता था, लेकिन जैसे कि कुछ दिनों से स्टॉक स्टेबल सा हो गया है, कोई बड़ी तेज़ी बन नहीं पा रही, तो लोग इसको अब ख़राब कहने लगे। उनको लगता है कि सुजलॉन में हमारे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुजलॉन की ये पुरानी आप रणनीति देखें तो ये हमेशा ऐसे ही होता है। स्टॉक काफ़ी समय तक एक जगह पर स्टेबल रहता है और फिर बाद में एक बड़ी छलांग भी मारता है, और बिल्कुल वही होने की तैयारी हो चुकी है। यानी आने वाले इसमें सुजलॉन में तूफानी तेज़ी के संकेत दिख रहे हैं। तो इसके पीछे वो कौन से संकेत है जिसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में जो अपडेट है उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ग्रीन एनर्जी सेक्टर के इस मार्केट लीडर कंपनी में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर लें तो स्टॉक की शुरुआत तो निगेटिव हुई गिरावट के साथ 38.85, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया। 40 का स्तर इसने तोड़ा था फ्राइडे के दिन, और देख लो कि निचले लेवल से लोगों को खरीदारी करने का इसने मौका भी दिया। अब आप देखें तो इंट्राडे का जो लो था वो 38.60 के आसपास था, काफ़ी स्टॉक नीचे गया। लेकिन जैसे ही निचले लेवल से खरीदारी लौट के आई, ज़बरदस्त दौड़ लगाई और स्टॉक 41.30 का हाई बनाने में कामयाब रहा। और आप देख सकते हो कि क्लोजिंग इसकी 41 के आसपास रही है, 4.19% की शानदार तेज़ी के साथ। तो ये तो हम क्लियरली समझ सकते हो स्टॉक ने अपना लो बना दिया है और स्टॉक यहाँ से दौड़ने को भी तैयार हो चुका है। अब आप देख ही सकते हो कि पिछले एक साल में जिसने भी सुजलॉन में इन्वेस्टमेंट किया उसको ज़बरदस्त रिटर्न मिला, ये बात तो क्लियर है। क्योंकि 7.95 के आसपास स्टॉक था 24 अप्रैल 2023 को, जो स्टॉक इस समय 41 के आसपास है और ये 50 तक जाके आया है। तो इस समय जो आपका रिटर्न है वो 415% से ज़्यादा का है, यानी आपका निवेश है वो 4-5 गुना हो चुका है, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। लेकिन ये 8 के आसपास भी स्टॉक बहुत समय तक रहा। इसने वो पीरियड जो निकाला वो कम से कम साल भर था, 8 के आसपास, और उस समय में भी मैंने लगातार कहा था कि बिना चिंता किए इसमें निवेश करें, ये आने वाले इसमें आपको अच्छा रिटर्न देगा। काफ़ी लोग परेशान भी होते, कह रहे थे कि तो 8 से ऊपर जाता नहीं है, कभी 7 होता है, कभी 8.5 होता है, लेकिन ये बढ़ नहीं रहा है। लेकिन जब बढ़ा तो आप देख ही सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ा, और बिल्कुल यही होने वाला है। ये 40 से अब दौड़ेगा तो 3 डिजिट में जाने की संभावना बन रही है। वैसे पिछले 6 महीनों में भी देखें तो कोई निगेटिव रिटर्न नहीं दिया इसने, बड़ी तेज़ी ने बनी हो, लेकिन आप देख दो कि 29% का आसपास का अच्छा रिटर्न तो ऑलरेडी दिया है, क्योंकि स्टॉक 30 के आसपास था 31 अक्टूबर 2023 को। उस हिसाब से रिटर्न बेहतर है। और अब यहाँ पे सुजलॉन के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज़ ये है कि स्टॉक ASM स्टेज 3 में आ चुका है। तो अब आप समझ सकते हो कि जल्दी इसके आप ASM लिस्ट से बाहर निकलने की संभावना भी बनने लगी है। तो काफ़ी समय से स्टॉक स्टेज 4 में था, अब ये स्टेज 3 में आ चुका है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि आने वाले समय इसके लिए पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी राहत एक तरह से सुजलॉन के लिए। और जो अब की बार जो मार्च का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारे सामने आए वो वाकई में इशारा कर रहा है कि यह स्टॉक रॉकेट बनने को तैयार है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी बड़े फंड हाउस है, जो बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो सब यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ा ही रहे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रमोटर की। तो प्रमोटर की होल्डिंग तो अनचेंज है 13.29% के आसपास, और प्रमोटर क्लियर कर चुके हैं कि फिलहाल वो अपनी होल्डिंग को नहीं छेड़ेंगे जब तक उनका बिजनेस पूरी तरह से पटरी पे ना आ जाए। वो अपनी होल्डिंग बढ़ाने पे ध्यान नहीं दे रहे। उनका इस समय पूरा फोकस है बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने में। कंपनी को कर्ज मुक्त कर लिया है, और जो अभी भी जो चिंता है उसको खत्म करना है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग शानदार तरीके से बढ़ी है। दिसंबर में 1.33% की होल्डिंग थी, जो मार्च में 1.86% हो चुकी है। इसका मतलब म्यूचुअल फंड ने अपना जो निवेश है वो बढ़ा दिया है मार्च के दरमियान सुजलॉन में। जबकि यहाँ पे सेबी की तरफ से कहा गया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप से अपनी होल्डिंग थोड़ी सी ट्रिम करें। उसके बावजूद भी अगर म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में भरोसा करे तो आप समझ ही सकते हो ये वाकई में गोल्ड है। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। 1.13% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 1.14% हो चुकी है। तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से भी भरोसा रखा हुआ है इस स्टॉक के ऊपर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ाई है। 17.83% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 19.57% हो चुकी है। तो देख सकते हो कि जो इंडिया के अलावा विश्व के जो बड़े FII है वो भी इस समय निवेश कर रहे हैं सुजलॉन के अंदर। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक की तरफ से भी स्टेक बढ़ाई गई है, जो दिसंबर में बिल्कुल नहीं थी। इस बार 2.69% की होल्डिंग हुई है, यानी हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो बैंक है उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है सुजलॉन में। अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग घटी, यानी जनरल पब्लिक ने अपने शेयर बेचे,
42.53% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 41.72% के आसपास आ गई। इसके अलावा अदर जो बड़ा निवेश जिन्होंने किया है, ये भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं, उनका निवेश ज़बरदस्त घटा है। 23.89% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 19.73% के आसपास आ गई है। तो ये क्लियरली आप समझ सकते हो कि जनरल पब्लिक के जो शेयर है वो एफआई, म्यूचुअल फंड, डीआई और इंश्योरेंस कंपनी के पास चले गए, और ये क्लियरली सिग्नल है कि स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इन्वायरमेंटल साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ से एक नई स्टडी जारी की गई है, जिसमें जो पुराने लोगों के जो मन में वहम थे उसका यहाँ पे निपटारा हुआ है। यानी पहले से ये धारणा है कि विंड फार्म बहुत खर्चालू है और विंड फार्म लगाने के लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए, और इसी लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। लेकिन अब ये स्टडी ने ये क्लियर कर दिया है कि जो विंड फार्म है वो अफोर्डेबल भी है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण भी करते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे विंड फार्म के लिए जो सबसे जो बड़ी बात थी कि जो लोगों की धारणा थी कि ज़मीन बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरे जो थर्मल पावर प्लांट जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके मुकाबले इसमें ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है, और ऐसे में लोग इस पर इंटरेस्ट नहीं लेते थे कि ज़्यादा विंड एनर्जी में सक्रिय भाग ले सके। तो ये जो रिसर्च किया गया है MC गिल यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसमें जो लैंड यूज़ की गई है 320 विंड फार्म के लिए यूएस के अंदर, उसको यहाँ पे स्टडी की गई है, जिसके माध्यम से ये सारा का सारा खुलासा हुआ है। तो ये क्लियरली इस खुलासे के अंदर कहा गया है कि जो ज़मीन यूज होती है विंड फार्म के अंदर वो काफ़ी कम होती है, यानी जो ज़मीन का हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है उसमें सिर्फ 5% है जो विंड टर्बाइन के लिए इस्तेमाल होता है, तो बाकी सारी ज़मीन होती है उसका दूसरा यूज कर सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर यूज कर सकते हैं। यानी वो पूरी ज़मीन विंड फार्म के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसको इस्तेमाल किया जाए, उसका सिर्फ 5% ही इस्तेमाल होता है, बाकी जो सारी ज़मीन है उसका दूसरा इस्तेमाल हो सकता है। और इसीलिए ये कहना कि फॉसिल फ्यूल्स और दूसरे जो पावर प्लांट के जो माध्यम है उसके मुकाबले इसमें ज़्यादा ज़मीन चाहिए, तो ये बात यहाँ पे गलत साबित होती है। विंड एनर्जी वाकई में सस्ता पड़ता है क्योंकि इसमें कम ज़मीन में काम हो सकता है और बाकी ज़मीन का एग्रीकल्चर रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो बिजली का निर्माण वो सस्ता भी पड़ता है और साथ में कम ज़मीन में काम हो जाता है। तो ऐसे में इस स्टडी के बाद कह सकते हैं कि आने वाले समय में लोगों का रुझान और पॉजिटिव होगा और ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी में निवेश शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है कि इंडिया की जो ग्रीन एनर्जी का जो टारगेट सेट किया है 2030 तक के लिए, उसके लिए 293 US बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की 2023 से लेकर 2030 के अंदर, तब जाके उस गोल को अचीव किया जा सकता है। इसके अलावा एडिशनल 101 बिलियन डॉलर की और ज़रूरत पड़ेगी, जिससे IEA का जो नेट जीरो कार्बन पॉलिसी का जो सपना है उसको पूरा किया जा सकता है। तो इस पैसे के माध्यम से सोलर और विंड फार्म की नहीं इस्टेब्लिश किए जाएंगे, बल्कि स्टोरेज और ट्रांसमिशन की व्यवस्था भी बढ़ानी होगी। तो इसमें गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, लेकिन प्राइवेट प्लेयर को भी हिस्सा लेना होगा, तभी इस गोल को अचीव किया जा सकता है। लेकिन आने वाले समय आप देख लो कि जिस तरह से बड़े प्लेयर है, चाहे अदानी हो या अंबानी हो, निवेश कर रहे हो, उससे लग रहा है कि समय से पहले ये गोल को अचीव किया जा सकता है। एक बड़ी गुड न्यूज़ तमिलनाडु से निकल के आ रही है। ऑफशोर विंड के लिए एक बड़ा मौका निकल के आ रहा है। यहाँ पे देखो कि चेन्नई में यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने प्लानिंग की है कि ऑफशोर विंड टर्मिनल इस्टेब्लिश किया जाए VOC पोर्ट के ऊपर। तो ये देख सकते हो, इसके लिए 450 करोड़ का खर्च किया जाएगा, और इस पैसे से आप देख सकते हो कि 500 मेगावाट का ऑफशोर विंड टर्बाइन फार्म लगाया जाएगा, और ये फर्स्ट फेज में होगा। इसकी जो टोटल कॉस्ट एस्टिमेट की गई वो 965 करोड़ के आसपास है। यानी एक तरह से देखें तो बड़ी अपॉर्चुनिटी सुजलॉन के लिए भी दिखाई दे रही है। सुजलॉन एनर्जी जो इस सेक्टर की लीडर कंपनी है, हो सकता है कि ये टेंडर किसी और को मिले, तो उसके लिए भी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट है जो सुजलॉन कंप्लीट कर सकती है। ऐसे में सुजलॉन के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। ऐसे ही बहुत सारे टेंडर सरकार भी जारी करने जा रही है। ऐसे में सुजलॉन आने वाले समय कमाल कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि सुजलॉन में इस समय निवेश किया जाए। अब यहाँ पे हम इसके टेक्निकल इंडिकेटर चेक कर लेते हैं कि आगे की संभावना क्या बन रही है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि टेक्निकल इंडिकेटर इस समय इशारा कर रहे हैं बाई की कॉल के, यानी इस समय आप निवेश कर सकते हैं। एक संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, सिग्नल बाई की है। अगर हम इसके सेंटीमेंट्स भी देखें तो वो तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल दिखा रहे हैं, यानी सेंटीमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे इस समय आप खरीदारी कर सकते हैं। जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग बाई की निकल के आ रहे हैं। अब एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है, तो एनालिस्ट का जो सिग्नल है वो भी यहाँ पे बाई की ही कॉल दे रहा है, यानी एनालिस्टों की राय के हिसाब से भी आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं। सुजलॉन इस समय मजबूत दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम इसकी समरी देखें तो स्ट्रॉन्ग बाई की कॉल निकल के आ रही है, यानी सभी के सभी जो सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, चाहे बाय हो या स्ट्रॉन्ग बाय के, कोई भी सेल और स्ट्रॉन्ग सेल के सिग्नल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा, बस आपको इस पर भरोसा करना होगा। 3 से 5 साल का इसको वक्त दे, यह आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, यानी आने वाले समय ये 100 को आराम से क्रॉस कर सकता है। लेकिन फ्रेंड,
कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।